बहुत ज्यादा होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी हमारा तो HAL बना रहा है, अभी तक तेजस से कंप्लीट नहीं कर पाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, अच्छा भी नहीं लगता है बार बार बोलने में कि तेजस कंप्लीट नहीं हुआ। आज से बन रहा है, सोच रहा 40 साल से तेजस से बन रहा है, अब ये लोग का इंजन पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ये भी एक दर्शाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने से थोड़ा सा कोई भी चीज बड़ा तेजी से एक्टिवली काम करते रहता है। देखिए इतना दबाव भारत पे बनाया जा रहा था, वेस्ट ने पूरी कोशिश किया दबाव बनाने की, बहुत सारी धमकियां दी गई अमेरिका और भारत यूरोप की ओर से कि भारत को सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया जो है वो इसका अध्यक्ष बना है, उसने भारत का बचाव किया और कहा है कि वेस्ट मीडिया ने भारत पे बहुत ज्यादा दबाव भी बनाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वेस्टर्न मीडिया का अलग नेरेटिव है, वो अपने हिसाब से सोचता है यहाँ पे। अब सोचिए ना, ईरान के मिलिट्री को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मतलब आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं रखा है इस। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, ईरान हमारे हमारे भारत के लोगों को, और या ईरान और भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा, और उसका दोनों का ट्रेड बैलेंस भी अच्छा है, पेट्रोलियम लेते हैं। अब वहां की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इसको BSF कहता है, जैसे हमारे यहाँ BSF है, उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो उनको कहना है कि रसिया जो है ना, अब ध्यान से समझिए, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला किया तो कहता है रशियन एग्रेशन, रशिया ने हमला किया, एग्रेशन। और अमेरिका आके अफगानिस्तान पे मार दिया तो अमेरिकन एग्रेशन नहीं, अमेरिकन एक्शन ऑन टेररिज्म। बताइए, इन लोग की तो गजब गजब की विचारधारा होती है। सही है तो इनके गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। तो रसिया ने भारत का हमेशा से बचाव किया है और जरूरत भी है, और भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की भी वकालत किया है यहाँ पर। तो ये सब की वजह से कोई दबाव के खास असर न रसिया के रिलेशन पे पड़ा और न रसिया के ट्रेड पे पड़ा। रसिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल भंडार है, तो ये ऑयल रिजर्व को हम लोग टैंकर्स में से रख के और भारत तक इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा खपत है पेट्रोलियम का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जब यूक्रेन और रसिया विवाद नहीं हुआ था तो हम लोग रसिया से जो तेल खरीदते थे वो 1 लाख बैरल पर डे खरीदते थे। बैरल मतलब कौन चीज है, ड्राम को बैरल बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कितने लीटर आते हैं, 159, 159 लीटर को एक बैरल कहते हैं। तो हम लोग रसिया से पहले 1 लाख बैरल पर डे तेल खरीदते थे, 1 लाख बैरल पर डे। तो अब जब विवाद हुआ तो वेस्टर्न मीडिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, वेस्टर्न ने दबाव बनाया कि इतना तेल क्यों खरीद रहे हैं, इससे तो फंडिंग होगी यूक्रेन की युद्ध की, वहां के लोग मारे जाएंगे। तो भारत ने 1 लाख बैरल से बढ़ा के 19 लाख बैरल पर डे कर दिया। 19 लाख बैरल पर डे हम कन्वर्ट कर देते हैं 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन। तो हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं ना, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं, 30 करोड़ लीटर प्रतिदिन खरीद रहे हैं। अब वेस्टर्न पागल है सब, वेस्टर्न मीडिया ले यार ये भारत को किया क्या जाए है, न ये अमेरिका का सुन रहा है न यूरोप का सुन रहा है। तो भारत विश्व गुरु है, गुरु नहीं सुनता है जल्दी किसी का। हम लोग को अपना नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका बेअसर हो गया यहाँ पे। हालांकि वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप ने बहुत गलत किया। अलग अलग जगहों पे रूस के एसेट्स थे, कुछ यूरोप में थे, कुछ अमेरिका में थे। उनके जो फॉरेन रिजर्व थे, पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार थे, लगभग $300 बिलियन। ये $300 बिलियन को यूरोप और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, कहा कि जब युद्ध खत्म होगा तो इस पैसे को निकाल सकते हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी अमेरिका में अपने गोल्ड रिजर्व को वापस लेके आया यहाँ पर। इन पे कभी भरोसा करने लायक नहीं है। दे आर एकदम, इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं होती है। इन्होंने 25 लाख बंगालियों को भूखे मरने दे दिया जब हम गुलाम थे तब। इन्होंने छोटे बच्चे को गोली मारा जलियांवाला बाग में। और इनको अगर खरोच आ जाएगी ना तो दुनिया, पूरी दुनिया खोपड़ी पे उठा लेंगे। इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, किसी को मार देंगे, किसी से कुछ भी कर देंगे। इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब इसका, हालांकि इसका बस एक देश ने विरोध किया था, किंग सलमान जो सऊदी अरब के। हालांकि सारे देशों को इसका विरोध जताना चाहिए। इस तरह से कोई किसी का पैसे हड़प लेगा यहाँ पे। हालांकि लाख विरोध के बावजूद रसिया के व्यापार में कमी नहीं आई, क्योंकि रसिया पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, 2014 से ही रसिया जब क्रीमिया को कब्जा किया था उसी समय से यूक्रेन से लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से कमर कस लिया था। इसमें गलती यूक्रेन की भी है। अब यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो रूस के दुश्मन को आप अमेरिका, रूस के सिरहाने बैठाइएगा तो क्या करेगा। तो वो पहले से तैयारी में था, इस वजह से रसिया में कोई दिक्कत नहीं आई है। रसिया का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो 8.5%, 8.6% के ग्रोथ से जा रहा है। जो उसका फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये बॉन्ड है, वो सब 8.7% के ग्रोथ से जा रहा है। जीडीपी उसका है 10.9% के ग्रोथ से जीडीपी जा रहा है।
कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, जो भी रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं 6.6% के ग्रोथ से जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रसिया पर इन सैंक्शंस का कोई खास असर नहीं पड़ा और ना ही भारत और रसिया के रिलेशन के बीच में कोई भी इस टाइप का असर पड़ा है, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। आई होप समझे होंगे। अब यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो गया पटना बोरिंग रोड और मुसल्लापुर ब्रांच दोनों में। तो यहाँ जो बहुत देर से इंतजार था कि यूपीएससी वाला बैच पटना में, तो वो भी अब आपका स्टार्ट हो गया है, आप लोग आ सकते हैं। और बीपीएससी का बैच जो है बोरिंग रोड में भी स्टार्ट हो गया है शाम को, बोरिंग रोड वाले क्लास में यहाँ पे। और बहुत जल्दी अगस्त में एक न्यू बीपीएससी बैच आएगा, जो नए पैटर्न वाले हैं, जो इतने नए बच्चे हैं उन लोग के लिए बीपीएससी का बैच आएगा यहाँ पर। और पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी है, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 23 तारीख कल से स्टार्ट है आप लोग का, 23 तारीख आज से ही। तो ये बैचेज हैं जो आप कर सकते हैं। इलाहाबाद वाले बच्चे आप लोग के पास हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। आई होप आप पूरी टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।